Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. नमस्कार, प्रणाम। हमारे चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार एक ऐसा घटना कहिए, दुर्घटना कहिए, जो इतिहास के पन्नों से कभी हटाया नहीं जा सकता है और हमेशा इसको एक दुखद घटना के रूप में माना जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में टोटल 1,70,000 लोग मारे गए थे। चूँकि उस समय सोशल मीडिया और काउंट करने के लिए इतना एक्टिव लोग नहीं थे, इसलिए कि वो ज़माना था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू हुआ। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 का वो दौर था जब ये युद्ध हुआ। ये खतरनाक युद्ध लमसम 4.5 साल तक चला और इसका परिणाम क्या निकला। टोटल कहते हैं उस समय की क्या कैलकुलेशन थी, ये तो उसी के हिसाब से हम बोल रहे हैं, इसलिए कि उस समय ना सोशल मीडिया था, ना इतना लोग एक्टिव थे। कहा तो जाता है कि जहाँ लोग मारे गए वहीं पे दफन भी कर दिए गए। कुछ लोगों का तो लाश का भी पता नहीं लगा, लाश को भी दफन नहीं किया गया। लाशें ऐसी थी कि लोग उसको ठिकाना भी नहीं लगा पाए। लेकिन उस रिकॉर्ड के हिसाब से 1,70,00,000 लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग बुरी तरह से घायल हुए और 4 करोड़ लोग घर से बेघर हो गए, जिनका अपने घर से दूसरे कंट्री में, तीसरे कंट्री में जाके वो लोग शरणार्थी के रूप में जीवन को व्यतीत किया। तो इतना खतरनाक था ये युद्ध, जिसका एक पाले में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका था, दूसरे पाले में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर था। चूँकि पहला पाली में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के जो हम बोल रहे हैं, उसमें अमेरिका काफ़ी देर के बाद शामिल हुआ, जो 1917 में से लेकर 1980 तक शामिल रहा। इस युद्ध में परिणाम मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस युद्ध का कारण क्या था, ये युद्ध क्यों लड़ा गया, इतना विनाशक युद्ध जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो यह अंदाज़ा लगाया गया कि इस युद्ध के बाद दूसरा ऐसा युद्ध कभी नहीं होगा, न कभी लड़ा जाएगा। लेकिन दोबारा भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्यों हुआ। प्रथम विश्व युद्ध होने का क्या कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का मेन कारण मिलिट्रिज्म, अलायंस सिस्टम, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म था। आइए पहले जानते हैं मिलिट्रिज्म के बारे में। मिलिट्रिज्म तो पहला कारण था। एक्चुअली जर्मनी और ब्रिटेन, ये दोनों कंट्री उसी टाइम बहुत डेवलप हो गए थे। इन लोगों के पास मिलिट्री, गोला बारूद, तोप, टैंकर्स से सुसज्जित जितने भी फौज के सामान हैं, चाहे किसी पे भी ये लोग हमला कर सकते थे। इन लोगों के पास उसी समय बहुत सारे आधुनिक हथियार थे। इसको देखते हुए दूसरे कंट्री जो थे, उन लोगों ने भी इसका कॉपी करने के लिए सोचा और इसके लिए उन्होंने गोली बारूद, तोप और टैंकर्स के लिए इन्होंने काफ़ी पैसा बहाया। हर कंट्रियों ने ऐसा ही किया। आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान में आज भी जैसे हम लोग सीमा पे लाखों करोड़ों रुपया जो हम लोग फौजी के रूप में बर्बाद कर रहे हैं, डेली बम, गोली बारूद, ये सारा पैसा हम लोग जलाते हैं। उसी प्रकार से दूसरे कंट्रियों ने अपने आप को मिलिट्रिज्म के तौर पे बम, गोली बारूद, टैंक, ये सारे चीज़ों को इन लोगों ने किया। लेकिन चूँकि जर्मनी और ब्रिटेन बहुत डेवलप कंट्री थे, इन लोगों के बराबर नहीं हो पाए। लेकिन इन लोगों के अंदर इतना ईगो आ गया कि हम अभी किसी से लड़ सकते हैं, जिसके पास मिलिट्री है, जिसके पास गोली बारूद है, जिसके पास तोप है, उसी के पास सब कुछ है। क्योंकि उन लोगों का सोच था कि ब्रिटेन जिसको चाहता है उसको उस कंट्री पे जीत दर्ज करता है केवल मिलिट्री के दम पे। और मिलिट्री उसका बहुत तगड़ा है, इसके लिए
उसने पूरी दुनिया के 25% हिस्सों पे अपना कब्जा जमा कर रखा है, इसलिए उसका संसाधन भी बहुत तगड़ा है। तो सारे कंट्रियों का ये सोच था कि सबसे पहले हम लोगों को मिलिट्रिज्म पे ध्यान देना है। दूसरा था अलायंस सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संधि बोल सकते हैं। ये संधि कैसा था भैया? ये संधि ऐसा था कि जैसे आज संधि कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अलायंस किसी भी कंट्री से कोई कंट्री करता है तो ये ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन वो अलायंस था जो चुपके चुपके से होता था कि देखिए आपको अगर कोई मारेगा तो मैं आ जाऊंगा, मेरे को कोई मारेगा तो आप आ जाने का। तो इसलिए उस समय यही लोग सुपर पावर हुआ करते थे। इसी प्रकार का एक अलायंस हुआ 1882 में जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में। और दूसरा अलायंस हुआ 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया के बीच में, जो इन्होंने चुपके चुपके से मतलब एक संधि किया कि देखिए अगर हमको कोई मारेगा तो आप आ जाने का, आपको कोई मारेगा तो हम आ जाएंगे। तो ये दूसरी बड़ी कारण थी कि बिना किसी को बताए हुए आप संधि में हैं। दूसरा कंट्री तो यही जानेगा कि आप अकेले हैं, आपसे लड़ने के लिए वो आएगा। लेकिन जैसे ही आपसे लड़ने के लिए आता है, उसके वो तो जानता नहीं है, पीछे जिससे लड़ता है उसको तो मालूम है कि हमको मारेगा तो 2, 3, 4 कंट्रियाँ जो हमारे साथ है और छोटी छोटी कंट्रियाँ वो लोग तो आएंगे। तो संधि को गुप्त में रखा गया, ये भी बहुत बड़ा कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तीसरा सबसे बड़ा कारण था एम्पेरियलिज्म, साम्राज्य को बढ़ावा दिया गया। साम्राज्य को कैसे बढ़ावा दिया गया? उस समय ब्रिटेन का, ओनली ब्रिटेन का मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का 25% हिस्सों पर, 25% देशों पे कब्जा था, जिसमें भारत भी शामिल था। कुछ पे जर्मन ने कब्जा करके रखा था। तो और देशों ने सोचा कि हम लोग भी विस्तार करें अपने कंट्री का, जिससे कि संसाधन की व्यवस्थाएं बढ़ेगी, हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा, हमारे पूर्वज जो हमें छोड़ के गए हैं, जितना हमारे पास क्षेत्रफल था उससे हम ज़्यादा बढ़ाएं। इससे क्या होगा? हमारा नाम होगा, हमारे कंट्री के लिए बहुत मतलब ये गौरव की बात, गौरवान्वित की बात होगी कि हमारे पास और कंट्री हो गया, हमारे पास और क्षेत्रफल बढ़ गया। इस चीज़ को लेके ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्री ने ये सोचा कि हम अफ्रीका पे हमला करके पूरा अफ्रीका का जो एक्स्ट्रा एरिया उस पर कब्जा कर लेते हैं। एशिया में कुछ छोटे मोटे कंट्री हैं उसको अपने अधिकार में कर लेते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं भारत में, वियतनाम में, मलेशिया में, इन सब जगहों पर उन लोगों का अधिकार था। तो उन लोगों ने इसको कब्जा करना चालू किया। इसमें भी जिस पे कब्जा किया, जैसे कुछ कंट्री थे उन पे उन्होंने कब्जा करने के लिए सोचा, तब तक पता लगा कि उसके साथ ऑस्ट्रिया एम्पायर, ऑस्टोमन एम्पायर का जो है उसका साथ संधि है। ये भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण माना गया। चौथा जो कारण था नेशनलिज्म। ये मेन कारण था, क्योंकि नेशनलिज्म इन लोगों को राष्ट्र प्रेम जगा दिल में, और इन लोगों का ये सोच था कि राष्ट्र प्रेम के लिए सबसे बड़ा काम हमको करना है, अपने सीमाओं को बढ़ाना है, दूसरे कंट्री को पे हमला करके वहाँ पे अपना राज स्थापित करना है। इन लोगों का ये सोच था। जितना भी कंट्री था जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम, खासतौर पर यूरोपियन कंट्री के अंदर ऐसा हुआ। इसमें जर्मनी खास तौर पे था, ब्रिटेन खास तौर पे था, फ्रांस खास तौर पे था। तो इन लोगों के अंदर ये चढ़ा कि हम अपने कंट्री को फैलाएं, अपने सीमाओं को फैलाएं, वो भी कारण था। पांचवा सबसे बड़ा एक और कारण था, जो कि आग में घी डालने का काम किया। ऑस्ट्रिया का प्रिंस था साराजेवो, जो बोस्निया में है। ऑस्ट्रिया का प्रिंस था जो साराजेवो में घूमने के लिए, अपने पत्नी के साथ घूमने के लिए, उसने बोस्निया में है वो जगह जहाँ वो घूमने के लिए गया, उसके साथ उनकी पत्नी भी थी। जून 1914 में अर्वगिलो प्रिंसेस नामक एक व्यक्ति ने उन पे हमला किया और उनका मौत हो गया, जिसका जिम्मेदारी ब्लैक हैंड नामक संस्था ने लिया।
ऑस्ट्रिया ने तुरंत अल्टीमेटम दिया सर्बिया को, साइबेरिया को, कि तुम साइबेरिया को हमारे हवाले कर दो। ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा कंट्री था, उसने साइबेरिया को बोला कि आप अपना कंट्री हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि ऑस्ट्रिया को ये था कि हमारा राजकुमार को ये लोगों ने जो मारा है वो बोस्निया को साइबेरिया ने ही उकसा के मेरे राजकुमार को मरवाया है। साइबेरिया ने रूस से मदद मांगा। ऑस्ट्रिया को ये मालूम नहीं था कि गुप्त संधि है इन लोगों के बीच में। मैं पहले ही आप लोगों को जिक्र किया कि अलायंस के बारे में, अलायंस सिस्टम ये लोगों को चुपके वाला था। ऑस्ट्रिया समझाया कि साइबेरिया छोटा कंट्री है, हम इस पर हमला करके इसको हम ले लेंगे, बोस्निया को भी ले लेंगे, लेकिन साइबेरिया ने रूस से मदद मांगा, रूस ने उसको मदद कर दिया। जैसे ही रूस ने उसको मदद किया, ऑस्ट्रिया ने जर्मनी को रिक्वेस्ट किया, जर्मनी ने तुरंत ऑस्ट्रिया को हेल्प मदद कर दिया। अब क्या थी भैया, अब तो हो गई। इधर रूस के साथ ब्रिटेन का एग्रीमेंट था, फिर साथ में फ्रांस भी था, इधर ये लोग का जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ये सारे लोग एक दूसरे से लड़ाई में उतर गए, वार में उतर गए। अब बचा अमेरिका। मैं आपको पहले जिक्र में बताया था कि अमेरिका बहुत लेट से इस लड़ाई में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका बहुत लेट से आया। इसका कारण ये था कि एक अमेरिका का पैसेंजर जहाज जो अमेरिका से यूरोप के बीच में चला करता था, तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने तो पहले क्या किया कि पहले नेवी से वार करना चालू किया, जहाज़ों पे नेवी जहाज़ को मारता था, मटेरियल वाला जो जहाज़ अपना होता है लॉजिस्टिक, उसको मारता था। अचानक क्या किया, जर्मन ने एक दिन अमेरिका से जा रहा था यूरोप एक शिप जो पैसेंजर शिप था, उस पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसमें 1200 लोग मारे गए, 1200 लोग मारे गए। इससे गुस्सा होके अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। बाद में चूंकि जर्मनी ने रसिया को भी हराया, रूस को भी हरा दिया, रूस के 3 लाख सैनिक इन लोगों ने मारा जर्मन ने, और रूस को इन लोगों ने हरा दिया। फिर इन्होंने तुरंत फ्रांस पे भी कब्जा कर दिया। फ्रांस पे अभी पेरिस तक नहीं गए थे तब तक, मतलब ब्रिटेन के मदद से वहाँ से इन लोगों को हटाया गया। तो इस प्रकार से चूंकि भारत से भी आप समझ सकते हैं कि भारत से 13 लाख सैनिक इस युद्ध में हिस्सा लिए थे, 13 लाख, जिसमें से 50,000 सैनिक हमारे भारत से मारे गए जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कितनी बड़ी फौज ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी, जिसके यादगार में भारत के अंदर इंडिया गेट बनाया गया है। तो ये हमारा टॉपिक था। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लिया, यही कारण, मुख्य कारण यही था कि जिसके वजह से ये युद्ध हुआ। मिलिट्रिज्म, अलायंस सिस्टम, इंपीरियलिज्म, जो ये लोगों ने कंट्री को बढ़ाने का कोशिश किया, साम्राज्यवाद करने का कोशिश किया, एंड नेशनलिज्म, देश प्रेम होता है, न कि किसी को लूटने से, किसी कंट्री के ऊपर चढ़ाई करके उसको ले लेने से आप देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं। इन लोगों के दिमाग में आया, यूरोपियन कंट्रियों को, कि ब्रिटेन जो है 25% हिस्सों पे कब्जा जमा कर रखा है। जर्मनी को ये बात समझ में आया है, मैं भी अगर ऐसा करता हूँ तो ये तो देश के लिए सबसे राष्ट्र प्रेम होगा, देश को बढ़ाया जाए, इसका सीमाओं को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा युद्ध फिर कभी हो नहीं। और ये मेरा टॉपिक आप लोगों के बीच में कैसा लगा, चूँकि मैं एक नया साल में नया यूट्यूब पे अपना वीडियो डालने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही कई बहुत सारे हम वीडियो डालेंगे जानकारी के लिए आप लोगों को, जो भी ये लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारा हिस्टोरिकल जो स्टोरी में इस पर डालेगा। ये पहला मेरा स्टोरी है। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। मेरा ये वीडियो कैसा रहा आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। फिर अगर मेरे से कुछ गलती हुआ है
तो मैं आपको रिप्लाई करेगा और इसको सुधारने का कोशिश करेगा। और थैंक यू वेरी मच। सबको सलाम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।